तो हाल के चुनाव नतीजों के बाद ना एक शब्द है जो हर तरफ सुनाई दे रहा है, परिसीमन, जिसे डेलिमिटेशन भी कहते हैं। और ये बातें चल रही हैं कि इसका कोई कनेक्शन हाल के चुनावी नतीजों से है, पर क्या ये सच है? चलिए आज इस पूरे मामले को जरा खोद कर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े सवाल पर ही आते हैं जो आजकल सबकी जुबान पर है। क्या ये जो लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, उसका कोई सीधा कनेक्शन भविष्य में होने वाले परिसीमन से है? तो देखिए इस कंफ्यूजन को ना यहीं पर खत्म कर देते हैं। इसका एकदम सीधा और साफ जवाब है नहीं। हाल के चुनावी नतीजों का परिसीमन की प्रक्रिया से कोई भी डायरेक्ट लेना देना नहीं था। असल में सीटों का जो भी हिसाब किताब रहा, उसके पीछे तो कई लोकल वजहें थीं, स्थानीय मुद्दे थे, अलग अलग राज्यों में जो गठबंधन बने वो थे, और हाँ, विपक्ष की अपनी रणनीति भी थी। तो अब जब ये बात एकदम साफ हो गई है, तो फिर उस मुद्दे पर आते हैं जिस पर असल में बात होनी चाहिए, और वो है परिसीमन। तो सवाल उठता है, आखिर ये परिसीमन है क्या? चलिए समझते हैं। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो परिसीमन का मतलब है चुनावी इलाकों की बाउंड्री को दोबारा खींचना। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना, उनकी सीमाएं फिर से तय करना। अब सवाल है, ऐसा करते क्यों हैं? इसलिए ताकि देश की आबादी जो बदल रही है उसके हिसाब से हर एरिया को सही और बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिले। और हाँ, ये सारा काम भारत का परिसीमन आयोग ही देखता है। असल में इसके पीछे हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक वोट। मतलब कोशिश ये रहती है कि हर सांसद या विधायक लगभग एक बराबर आबादी को रिप्रेजेंट करे। तभी तो हर एक वोट की कीमत, हर एक वोट की वैल्यू बराबर होगी, है ना? अब यहाँ पे ना भारत का मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये दशकों से एक तरह से कहें तो रुकी हुई है। हुआ यूं था कि 1976 में एक फैसला हुआ कि लोकसभा सीटों का जो बंटवारा है उसे पुरानी जनगणना के हिसाब से ही फ्रीज कर दिया जाए। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आज हम जो सीटों का बंटवारा देखते हैं ना, वो असल में दशकों पुराने आबादी के आंकड़ों पर टिका हुआ है। और बस यही वो वजह है कि आज ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है। ये जो फ्रीज लगा हुआ था वो 2026 के बाद खत्म हो रहा है, और जैसे ही ये खत्म होगा पूरे देश में सीटों का बंटवारा फिर से करना पड़ेगा। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव लाएगा। और यहीं से इस पूरी बहस का सबसे बड़ा और शायद सबसे सेंसिटिव मुद्दा सामने आता है। वो है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आबादी का फासला। देखिए, हुआ ये है कि पिछले कुछ दशकों में उत्तर भारत के राज्य जैसे कि यूपी और बिहार, वहाँ आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, और ठीक इसके उलट दक्षिण के राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल की जो नीतियां थीं उन्हें बहुत कामयाबी से लागू किया। नतीजा, वहाँ आबादी बढ़ने की रफ्तार काफी धीमी रही। तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? बड़ा सीधा सा हिसाब है। अगर आज की आबादी के हिसाब से सीटें फिर से बांटी गईं, तो जाहिर है पॉलिटिकल पावर का जो तराजू है वो उत्तर भारत की तरफ झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर संसदीय सीटें फिर उन्हीं को मिलेंगी। और बस यहीं आकर असली बहस शुरू हो जाती है। उत्तर के राज्यों का तर्क एकदम साफ है। वो कहते हैं कि भाई लोकतंत्र का तो मतलब ही यही है कि रिप्रेजेंटेशन आज की आबादी के हिसाब से हो। 1 पर्सन 1 वोट का सिद्धांत यही तो कहता है। लेकिन दक्षिण के राज्यों का अपना एक बहुत मजबूत पॉइंट है। उनका कहना है कि अरे भाई, हमने तो देश की नीति का पालन किया, अपनी आबादी पर कंट्रोल किया, तो अब क्या हमें इसकी सजा मिलेगी हमारी पॉलिटिकल पावर कम करके? तो अब बात करते हैं असली दांव की। इसका भारत की आने वाली राजनीति पर क्या असर होगा? देखिए, ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है कि उत्तर भारत में बीजेपी का वोट बेस काफी मजबूत माना जाता है। तो अगर परिसीमन के बाद उत्तर भारत की सीटें बढ़ती हैं, तो जाहिर तौर पर आने वाले चुनावों में बीजेपी को एक नेचुरल एडवांटेज मिल सकता है। और शायद यही वो सबसे बड़ी वजह है जो इस पूरे मुद्दे को सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इतना सेंसिटिव बना देती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मामला सिर्फ नक्शे पर कुछ लकीरें खींचने भर का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में ये तय करने वाला है कि आने वाले दशकों में भारत में पावर का सेंटर कहाँ होगा, राजनीतिक शक्ति का जो संतुलन है वो किस तरफ झुकेगा। और ये सब कुछ हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे साल 2026 पास आ रहा है, सवाल ये है कि भारत
एक तरफ वन पर्सन वन वोट के लोकतांत्रिक सिद्धांत और दूसरी तरफ अपने ही राज्यों की राजनीतिक चिंताओं के बीच ये बैलेंस कैसे बनाएगा, क्योंकि इस एक सवाल का जवाब वही भारत के राजनीतिक भविष्य की पूरी कहानी लिखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें लीगल स्केचेस को, और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।